अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे और आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपके घर वाले, आपका परिवार, आपका ख़ानदान, आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से कामों में एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक मॉर्निंग ग्लोरी की जो सीडलिंग हमने की थी उसके बारे में है। ये स्प्राउटिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, सीड की जर्मिनेशन सक्सेसफुल हो गई है। अब ये टाइम है इसको ट्रांसप्लांट करने का, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर लिया जाए, क्योंकि आप लोगों का यही मेरी हर वीडियो के ऊपर फोकस होता है कि कौन सा पार्ट 1 है, कौन सा 2 आया है या नहीं आया। आप बार बार कहते रहते हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, क्योंकि मैंने एक लिस्ट बनाई होती है। टाइम टू टाइम, डे बाय डे मैं वो वीडियो बनाता रहता हूँ उस बारे में। आपसे एक और रिक्वेस्ट भी करनी थी कि आपने जो भी बताना हो मुझे या सजेशन कोई देनी हो तो आप दे दिया करें, लेकिन प्लीज़ कि छोटा सा मैसेज सेंड किया करें। आप इतने लंबे कमेंट ना किया करें, क्योंकि मैं लंबे कमेंट्स पढ़ने से प्रॉब्लम होती है मुझे। मैं नहीं पढ़ता, अक्सर होता है कि लंबे मैसेज मैं रीड नहीं कर पाता, बल्कि करता ही नहीं हूँ मैं। जो छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, वो मैं फ़ौरन पढ़ लेता हूँ, समझ भी आ जाती है। आप जनरल सा मैसेज सेंड कर दिया करें, एक लाइन में ही कंप्लीट करने की कोशिश किया करें, और मैं लिख लेता हूँ। आपका जो भी रिक्वेस्ट होती है मैं लिख लेता हूँ, और जैसे ही मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं उसके बारे में वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों, जब हमने सीडलिंग की थी, अगर आपने इसका पार्ट नहीं देखा तो लेफ़्ट साइड पर लिंक आ रहा है फर्स्ट पार्ट का, तो आप उसके ऊपर सीडलिंग कैसे हमने की थी, कैसे सोकिंग की थी हमने, सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट कैसे हुई, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं पार्ट 1 में। और ये पार्ट 2 आ गया, अब ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो गया। लेकिन थोड़ा सा अफसोस मुझे इस बात का भी है कि हमने 5 सीड लगाए थे, जिनमें से 1 2 3 4 की जर्मिनेशन सक्सेसफुल रही और एक की जर्मिनेशन अभी तक नहीं हुई। पता नहीं वो क्यों हुई। वेल, कोई बात नहीं। आई थिंक एक सीड डैमेज भी था, जो कि मुझे लग भी रहा था पहले से ही। तो मैंने तो अप्रोक्सीमेटली कहा था कि अगर एक भी हमारे पास ठीक से ग्रो कर पाता है, एक की जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे लिए यही बहुत है। तो ये एक की बजाय ये 3 आपके सामने अभी प्लांट है जो ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो गए हैं। थोड़ा सा करीब से आपको दिखाता हूँ मैं कि ये देखिए, ये भी एक प्लांट उगा हुआ था, लेकिन इसका जो सीड की जर्मिनेशन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये झुक गया था एक साइड पर। तो मैंने इसको थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही बाहर निकालने की कोशिश की तो ये ट्रंक से टूट गया था। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये टूट गया था। लेकिन अभी भी इसका जो मेन ट्रंक है वो देखिए, इसके अंदर अभी भी उगा हुआ है सीड से जो बन रहा था। लेकिन ये भी प्लांट था, अगर मैं थोड़ा सा केयरफुली करता तो डैमेज ना होता, लेकिन मैंने जल्दी की, तो जल्दी नुकसानदेह होती है। थोड़ा सा सब्र कर लिया करें। और ट्रांसप्लांट करने के काबिल कब पौधा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। जब एक स्प्राउट के 3 से 4 पत्ते, 3 से 4 लीव निकल आएँ, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसप्लांट के काबिल हो गया है। तो आपके सामने है ये, इसके तो पत्ते 1 2 3 4 पत्ते निकल आए हैं, इसके भी निकल आए हैं, और ये अभी निकल रहे हैं। लेकिन अभी देखता हूँ इसको कि ये ट्रांसप्लांट के काबिल है या नहीं। तो इसके लिए मैं एक टूल भी लेकर आया हूँ, निकालने के लिए सीड को हमने कैसे निकालना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। ओके दोस्तों, ओके, तो ये जो ये टूल मैं परचेज़ करके लाया हूँ स्काई सीड से। ये डिग सीडलिंग है, इसका नाम है डिग सीडलिंग। तो ये 200 का मुझे मिला है। ये आपके बीज लगाने के काम भी आता है, और जब बीज से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, प्लग प्लांट को निकालने में मदद करता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ खोल के। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप ऑनलाइन भी इनकी वेबसाइट पर skyseeds.pk से जाकर ऑनलाइन भी परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ टूल इन्होंने बनाया है। इससे अगर आपने सीडलिंग स्टार्ट करनी हो तो जस्ट इसको थोड़ा सा हम पुश करते हैं मट्टी को, थोड़ा सा फोर्स देंगे, ज़ोर लगाएंगे थोड़ा सा, तो ये होल हो गया। एक दिख रहा है ना आपको, ये इसमें होल हो जाएगा। तो इसमें हम सीड लगा के ऊपर से मट्टी को भर देंगे। मट्टी को भरने के लिए ये वाला टूल यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हम इसको फिलअप कर देंगे, ठीक है। और अब मैं जो यूज़ करने वाला हूँ, ये उखाड़ने के काम आता है ये वाला। इससे जड़ी बूटियाँ भी उखाड़ सकते हैं आप, और इससे जो प्लग प्लांट है यानी स्प्राउट जो ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो गया है, उसको भी हम निकाल सकते हैं। मैं फ़र्स्ट बार ये यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं करके देखता हूँ कि ये कैसे होता है। अरे हाँ, पहले मैं
इसका जो हमने सॉइल बनानी है, सॉइल मिक्स बना लूँ मैं इस बार चाह रहा हूँ कि ओनली कंपोस्ट में ही मैं ग्रो करूँ इनको। गोबर की खाद, ओनली डीकम्पोज की हुई गोबर की खाद में मैं लगाना चाह रहा हूँ। मिट्टी यूज़ नहीं करूँगा मैं इस वक्त, क्योंकि मिट्टी भी यूज़ करने से गर्मी का सीज़न बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, और गर्मी के सीज़न में मिट्टी जो है ना चटक जाती है, हार्ड हो जाती है, ड्राई हो जाती है। रोज़ करीब 3 बार पानी देना पड़ता है छत के ऊपर पौधे रखे हुए हों तो मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार इसको पौधों को पानी दूं, क्योंकि ये जो प्लांट है हमारे, ये मॉर्निंग ग्लोरी के, ये अभी नन्हे से हैं। तो अगर ये एक बार भी ड्राई हो गए ना तो समझ लीजिए ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मुरझा जाएंगे। तो मैं नहीं ऐसा चाहता। तो ये छोटे पॉट में मैं फ़िलहाल लगाऊंगा। ये जो मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन है, ये बेल होती है, लेकिन बेल के लिए थोड़ा सा बड़ा पॉट चाहिए। लेकिन अभी इनकी नन्ही सी रूट्स होंगी, अभी ऐसे ही पॉट में ये बेस्ट रहेगा इसको। और जब इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगा, लंबी हो जाएगी बेल इनकी, तो फिर इसको हम निकाल के किसी बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए फ़िलहाल के लिए ये 4 इंच का पॉट इनफ है। और मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कहा कि आपके पास पॉट नहीं है। जब मैंने जो बेल पेपर के ट्रांसप्लांट किया था पौधों को, तो मैंने दूसरे गमलों में किया था, तो उन्होंने कहा कि आपके पास दूसरे भी तो गमले थे, जो 50 गमले आप परचेज़ करके लाए थे वो कहाँ गए। इतना फोकस होता है आपका मेरी हर वीडियो के ऊपर कि हर चीज़ जानना चाहते हैं आप कि मेरी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है और कहाँ गई, मैंने कैसे यूज़ की और क्यों की। तो दोस्तों वो मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं गमले, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था, तो लेकिन अब यूज़ करने पड़े हैं क्योंकि मेरे पास और गमले हैं नहीं इस वक्त। तो ऐसे ही यूज़ करूँगा मैं, अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो बनाने के लिए 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। एक तो ये है, ये जस्ट गोबर की खाद है, ये जस्ट गोबर है। गोबर वो जो हम ड्राई गोबर आपको नर्सरी से भी मिल जाता है, वो ले आइए और उसको अच्छी तरह से डिकम्पोज कर लीजिए। जब डिकम्पोज कर ले, मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है आपने डिकम्पोज कैसे करना है उसको। तो जब डिकम्पोज हो जाए उसके बाद हम बारीक कपड़े की मदद से या छाननी की मदद से उसको बारीक बारीक छान लेंगे, ठीक है। पाउडर एक सेव कर लेंगे पाउडर। तो ये सारा पाउडर मैंने सेव किया हुआ है बैग के अंदर। तो ये ज़बरदस्त कंपोस्ट है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, किसी किस्म का इसके अंदर फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया गया। और एक और मैं इसके अंदर ऐड करूँगा चीज़, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम के लिए, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम और अच्छा स्टोरेज सिस्टम, वाटर स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा परलाइट। ये परलाइट है। परलाइट अगर आपके पास जहन में या आपको समझ ना लग पा रही हो कि परलाइट क्या चीज़ है, तो मेरी एक और भी वीडियो है, इससे पहले मैंने जो परलाइट की वीडियो अपलोड की है उसको वॉच कीजिए। अगर मज़ीद आप डिटेल चाहते हैं तो skyseeds.pk पर जाके भी डिटेल आपको मिल सकती है, आप मंगवा भी सकते हैं अगर पाकिस्तान से हैं तो आप, क्योंकि फ़िलहाल के लिए स्काई सीड वाले वर्ल्ड वाइड शुरू नहीं कर रहे। प्लानिंग उनकी है इंडिया में, फर्स्ट इंडिया और बांग्लादेश में उनकी प्लानिंग है कि अपनी जो डिलीवरी है वो देंगे, वहाँ प्रोडक्ट भी अपनी मुतारफ़ करवाएंगे, वहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे वहाँ, तो आप भी वहाँ से परचेज़ कर सकेंगे इनके जो भी फर्टिलाइज़र हो, सीडलिंग और सीड्स और प्लग प्लांट, पता नहीं क्या क्या आप डिलीवर कर सकेंगे वो आपको। तो परलाइट यूज़ करूँगा मैं। परलाइट के लिए ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाता है। परलाइट, मेरे एक व्यूअर उन्होंने पूछा कि परलाइट हमने कितनी क्वांटिटी में यूज़ करनी है, ये आपने मेंशन नहीं किया था अपनी वीडियो में, तो सॉरी मैं भूल गया था। आपने जस्ट नीड, आपकी रिक्वायर के ऊपर है, आपके पोर्ट के साइज़ के ऊपर है। मान लीजिए 2 चम्मच इनफ होंगे इन सारी के लिए, इतनी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये होती है वैसे लाइट वेट है। अगर ज़्यादा भी यूज़ कर लें इससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है और ये ऑर्गेनिक भी नहीं है, समझ रहे हैं आप। ये पत्थर होता है, शीशा होता है, जिसको ये हाई टेम्परेचर में रख कर ये इसको बनाते हैं। तो मैं आइडिया के तौर पर ही यूज़ कर लेता हूँ। इससे जस्ट ये हमें होगा कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है ना वो अच्छा हो जाएगा और स्टोरेज सिस्टम अच्छा हो जाएगा। पानी को स्टोर भी कर लेती है ये अपने अंदर, जल्दी पानी को ड्राई नहीं होने देती, और ये पानी को अपने अंदर इकट्ठा भी नहीं होने देती, मतलब जमा भी नहीं होने देती, समझ रहे हैं ना आप। इसको सिर्फ मिट्टी के अंदर यूज़ नहीं हम कर सकते, कंपोस्ट के अंदर ही आप मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, ये नरम होती है। जो ये परलाइट है ये थोड़ा सा फोर्स करने से भी ये पाउडर बन जाती है। तो मिट्टी के अंदर यूज़ करेंगे तो मिट्टी काफ़ी हार्ड होती है, तो वो इसको वैसे ही पाउडर बना देगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये अच्छे से कंपोस्ट के अंदर मिक्सअप हो जाए और इसका ड्रेनेज सिस्टम, कंपोस्ट का मीडिया जो है वो अच्छा बन जाए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए। ओके, अभी दोस्तों बादल आए हुए हैं,
तो मैं चाहता हूँ, दिल तो चाहता है कि बारिश हो जाए और मैं नहा भी लूँ बारिश में, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी कि बारिश होगी। हवा भी थम गई है, हवा भी नहीं चल पा रही। ओके दोस्तों, कुछ इस तरह है, इतना काफ़ी है। अब मैं, ये भी मॉइस्ट है, बिल्कुल ड्राई नहीं है, ये मॉइस्ट है। ये जो कंपोस्ट है ये अभी भी गीली है, नॉट वेट, जस्ट मॉइस्ट। ओके, हम इसको अब डाल देंगे इसके अंदर। ये बहुत लाइट वेट कंपोस्ट होती है, इसमें पौधे की रूट्स बहुत इजी बढ़ेंगे और कंपोस्ट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। एक मरतबा पानी दे देंगे तो ये 3 से 4 रोज़ भी आपके निकल जाएंगे इसी, क्योंकि जो मिट्टी हम यूज़ करते हैं तो मिट्टी के अंदर ऐसा नहीं होता। मिट्टी को दिन में 3 से 4 मरतबा भी गर्मियों के सीज़न में पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हीट काफ़ी होती है और बार बार गमले की मिट्टी ड्राई हो जाती है। तो कंपोस्ट जल्दी ड्राई नहीं होती, ऊपर वाली लेयर इसकी ड्राई फील होगी, लेकिन जैसे ही आप फिंगर इस इनसाइड घुसा देंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये मॉइस्ट है या ड्राई है। तो ये 3 से 4 रोज़ भी गर्मी के सीज़न में छत के ऊपर रह सकती है, इवन के सनलाइट में भी। तो अब हम निकालते हैं इसको। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला था वो, ये देखिए, इसको मैंने तोड़ दिया था तो इसका जो ट्रंक है वो नीचे ही रह गया सीड का। तो अभी निकालता हूँ इसको मैं। अरे वाह, अरे ये देखिए, इसकी ज़रा रूट्स देखिए ज़रा, ये सीड से जर्मिनेशन हुई थी रूट्स इसकी, तो कितनी ज़बरदस्त थी इसकी। लेकिन ये यहाँ से टूट गया था, मैंने इसको बाहर थोड़ा सा निकालने की कोशिश की फिंगर की मदद से, तो ये डैमेज हो गई, यानी टूट गया। तो अब ये किसी काम का नहीं रहा आई थिंक, लेकिन फिर भी मैं इसको लगा देता हूँ। दिख रहा है ना आपको, अभी मैं इसको ऐसे लगा दे, रूट्स देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी जनरेट हो रही हैं। इसको मैं साइड पर करता हूँ अभी। तो सबसे पहले इसको उखाड़ता हूँ जो हमें करना है, क्योंकि ये साथ साथ मैं इसलिए घबराता हूँ, एक ही कंटेनर में सीड स्प्रिंकल करके जो प्लग प्लांट बनाए जाते हैं जिसको पनीरी बोलते हैं, मैं एक ही पॉट में बनाने से थोड़ा सा घबराता हूँ, क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो 50% चांस होता है कि वो सरवाइव कर पाएंगे और 50% होता है कि नहीं भी कर पाएंगे। लेकिन अब करके देखते हैं। मैं असल में वो मेथड शेयर करता हूँ आपके साथ जो हर कोई कर सके। तो हर कोई एक इंडिविजुअली सीड नहीं लगा सकता, इतने पोर्ट नहीं है उसके पास, इतनी जगह नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि सारा कुछ आपके साथ शेयर किया करूँ, लेकिन मुझे ये वाला जो वे है मुझे अच्छा नहीं लगता, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। तो ये देखिए, जैसे अब इसको मैं घुसा दूंगा मिट्टी के अंदर और हल्का सा पुश करूंगा, फोर्स करूंगा, पुल करूंगा इसको। ये देखिए, ये ही मैं चाह रहा हूँ, ये मैं कहता हूँ कि ये इसलिए मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब देखिए, मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो साथ वाला भी हिल रहा है, तो जो मैं नहीं चाहता कि वो भी हिले भी, लेकिन क्या करें, ये करना पड़ता है ऐसे। ये देखिए कितने आराम से इस टूल की मदद से मैंने इसको स्प्राउट को बाहर निकाल लिया। इसकी रूट्स भी देखिए आप, इसकी रूट्स भी पल रही हैं, अच्छी इनकी जनरेशन बढ़ रही है, पैदावार भी बढ़ रही है। तो इसको मैं अभी एक साइड पर करता हूँ, तो आराम से ये पॉट पकड़ता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा होल करता हूँ। होल इससे भी कर सकते हैं आप, देख रहे हैं आप, ये कितना ज़बरदस्त टूल है। मैं फ़र्स्ट बार यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है यूज़ करने से। ओके, आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। कंपोस्ट तो वैसे ही बहुत हल्की होती है, लाइट वेट होती है, आराम से ही हट जाती है। और इसको अब बहुत आराम से मैं इसके अंदर डाल दूँगा। अरे वाह, कितने आराम से ये काम हो रहा है मुझसे। टूल्स ही होते हैं दोस्तों, मैनुअल टूल्स आप बना सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन टूल्स होते हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। ओके दोस्तों, ये कुछ इस तरह से ये लग गया। थोड़ा सा हम इसको फिंगर की मदद से थोड़ा सा पुश करेंगे, लेकिन ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहता कि जो हम लगा रहे हैं बेचारा नन्हा सा पौधा, ये इसकी रूट्स टूट जाएँ। तो अब टाइम है इसका वाटरिंग का। दोस्तों, ये बेल है तो बेल ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ती है, तो इसलिए ये पौधा जो है अभी एक साइड पर झुक रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसको एक किसी स्टिक के साथ सपोर्ट दे दूँ ताकि ये स्टेबल रहे, सीधा खड़ा रहे। तो उसके लिए आप ऑन दी सपोर्ट कुछ देख लीजिए आपके पास क्या है। तो मेरे पास अभी ये देखें, मुझे एक तिनका सा मिल गया है, तो यही काफ़ी होगा इसको सपोर्ट देने के लिए। तो बहुत केयरफुली आप ट्रंक लेवल पर, जो ट्रंक एरिया है वहाँ पर ही इसको लगाएंगे, लेकिन बी केयरफुली कि आपके जो पौधे के रूट्स हैं वो ज़्यादा डैमेज ना हो। डैमेज तो होंगी ही कुछ ना कुछ,
लेकिन हम ज़्यादा नहीं चाहते कि डैमेज हों। ओके, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है, सपोर्ट मिल गई है इसको, ये गिरेगा नहीं। तो हम पानी देते हैं, पानी बोतल की मदद से भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे है कि शावर की मदद से आप पानी दें। लेकिन इस बार मैं शावर की मदद से नहीं देना चाहता, मैं इसको बोतल में ही यूज़ करूँगा, क्योंकि समटाइम मैं लेज़ी भी हो जाता हूँ। अब अपने स्टोर रूम में जाऊँ, जबकि वो है 5 से 6 फीट के फासले पर है मुझसे, लेकिन अब अंदर जाऊँ, वीडियो को पॉज करूँ, फिर लाऊँ, फिर ऑन करूँ, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे ही मैं यूज़ कर लेता हूँ बोतल को ही। लेकिन आप ट्रंक एरिया पर थ्रो मत कीजिएगा, पानी की धार मत मारिएगा, नहीं तो आपका जो पौधे की रूट्स हैं वो हट भी सकती हैं, मट्टी यानी कंपोस्ट उसकी आउट ऑफ कंपोस्ट हो सकती हैं। एक मरतबा तो अच्छे से पानी देंगे हम। देखा परलाइट ऊपर की तरफ पानी के ऊपर तैर रही है, तो अब ये जितना पानी होगा ये भी सक कर लेगी, अपने अंदर स्टोर कर लेगी, जो परलाइट होती है। तो जैसे जैसे मिट्टी को ज़रूरत होगी, परलाइट उनको ऑफ़र करता रहेगा, पानी देता रहेगा कंपोस्ट को, और कंपोस्ट पानी देती रहेगी रूट्स को। आप समझ रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त मीडिया बन गया है ये। तो अभी इसको हम रखते हैं साइड पर। ये देखिए आप फ़ौरन उसने पानी जो है ना सक कर लिया है, जितना उसको रिक्वायर है पानी। तो ये होता है अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, जो हमने परलाइट यूज़ किया है, परलाइट ड्रेनेज सिस्टम के लिए और स्टोरेज वाटर स्टोरेज के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है। तो अब और देता हूँ मैं पानी, समझ रहे हैं आप। तो अब मैं इसको करता हूँ एक साइड पर, और अब लाता हूँ ये वाला। ये देखिए ये साथ में ही उखड़ गया ये भी, तो इसको भी बहुत भी केयरफुली आप हटा लीजिए। ये मैंने असल में जो ऊपर लेयर की हुई है ये कोकोपीट की हुई थी। ये देखिए इसकी रूट्स देखिए दोस्तों। अब ये जो है ना ये 100% सक्सेस रेट देगा हमें, 100% इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, ये जनरेट करेगा अपनी रूट्स को कि नहीं जब हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, क्योंकि इसकी रूट्स बाहर निकल आई हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अभी भी बर्दाश्त कर लेगा गर्मी को भी और हवा को भी। तो ये टूल की मदद से होल कर लीजिए सेंटर में। यकीन माने बहुत मज़ा आ रहा है मुझे टूल यूज़ करने का, इतना इजी हो रहा है मेरे लिए ये। ओके, कुछ इस तरह से आप टूल की मदद से ही हम थोड़ी सी इसको फोर्स करें, थोड़ा सा इसको पुश करें, ताकि जो स्टेबल हो जाए पौधा आपका, क्योंकि नन्हा सा है अभी। तो अब इसको भी हम इसी तरह पानी देंगे, हल्का हल्का सा पानी दीजिएगा, ज़्यादा नहीं पानी देना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक बार ये भर जाए, क्योंकि काफ़ी ये लोअर साइड पर मैंने लगा दिया है। थोड़ा सा ऊपर करके लगाना चाहिए था, लेकिन उसका साइज़ ही इतना छोटा था कि ये लगना ही इसी तरह था। तो जैसे ही अब ये पानी और सक करेगा, मैं थोड़ी देर के बाद और दे दूँगा पानी इसको। और अब जो तुम क्यों गिर रहे हो भाई, अब जो ये वाला है, ये वाला इसके अंदर एक ही है अभी, तो मैं चाहता हूँ इसको एज इट इज़ ऐसे ही रही। जस्ट ये जो गैप बन गया है इसमें से निकाल लिया है हमने मट्टी को, यानी जो कोकोपीट थी वो तो निकल गई है। थोड़ी सी मेरे पास ये कंपोस्ट अभी पड़ी हुई है, बच गई है, तो मैं चाहता हूँ ये इसमें यूज़ कर लूँ, ताकि ये भी पौधा इंडिविजुअली ही अपनी ग्रोथ स्टार्ट करे। ओके, अब जब ये बड़े हो जाएंगे तो तब देखूँगा मैं, ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको ज़रूर वो शिफ्ट करूँगा किसी दूसरे बड़े पॉट में। फ़िलहाल के लिए इसमें रहने देते हैं। ओके, अब आप 2 तरीक़ों से पानी दे सकते थे। ये बबल्स देख रहे हैं, ये नीचे एयर पॉकेट्स हैं, एयर पॉकेट्स को ख़त्म कर रही है ये। परलाइट में इतनी ताकत होती है, परलाइट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। skyseeds.pk से मंगवा लीजिएगा। ओके, ये तीनों हमारे हो गए सेक्सुअल, ठीक है। ये देखिए ये अभी थोड़ा सा मुरझाया सा आपको लग रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि गर्मी की हिद्दत और गर्मी में हीट बहुत है, सूरज की जो तपिश है वो मैं बाखूबी फील भी कर सकता हूँ। तो ये तो अभी बेचारा नन्हा सा पौधा है, चंद रोज़ की इसकी उम्र है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं कूल वेदर में रखूँ। कूल वेदर मतलब समझ रहे हैं ना, मैं अभी आपको बताता हूँ कूल वेदर क्या होता है। इसको मैं अभी पकड़ता हूँ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि इसकी मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाए, समझ रहे हैं ना आप। तो ये मेरा एक नर्सरी रूम भी है। ये थर्मोपोल का बैग है, बॉक्स है थर्मोपोल का, जो मैंने अपने दोस्त से मंगवाया है।
तो अभी एक न्यू भी मंगवाया, अभी रिसेंटली रात में मैंने उसको कहा था। तो ये देखिए अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, फील हो रहा है ना आपको। और अब मैं इसको रख दूंगा इसके अंदर, समझ रहे हैं ना आप। इसी तरह मैं दूसरा भी पकड़ता हूँ जो नन्हा सा था। अगर आप ऊपर से पानी देना नहीं चाहते ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपके पौधे की रूट्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उसकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसमें पानी भर देंगे, ठीक है। और नीचे से बॉटम होल से वो पानी को सक करता रहेगा गमला, और गमला पानी ऑफ़र करता रहेगा कंपोस्ट को, कंपोस्ट ऑफ़र करती रहेगी पौधे की रूट्स को। तो पौधे की रूट्स काफ़ी हैप्पी होंगी। इसी तरह ये भी मैं डाल देता हूँ। ये ओल्ड वाला है जिसके अंदर हमने लगाए थे ना, अभी इसको ज़रूरत नहीं है, अभी मैं इसको बाहर ही रखता हूँ क्योंकि इसको हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया, ये नॉर्मल अपने ही पॉट में उगा हुआ है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, ताकि पानी डालने से ये होगा कि जितना भी पानी चाहिए होगा ना रूट्स को, वो वहीं से पिक करती रहेंगी, सब करती रहेंगी, अपने अंदर स्टोर भी करती रहेंगी, कंपोस्ट अपने अंदर स्टोर कर लेगी। ये हो गया। और अब इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, इसलिए आप थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी इसके ऊपर रख सकते हैं, जिस तरह के मैं ये यूज़ करूँगा। ये क्रेड है, प्लास्टिक का क्रेड है जिसके अंदर फ्रूट्स और सब्जियां भी आती हैं। तो आप ये इजीली ले भी सकते हैं। आपको ये मिलेगा आपको ये मिलेगा सब्ज़ी वाली दुकान से, जहाँ से सब्ज़ी लेते हैं ना आप, उनके पास ये मिल जाते हैं। ये मैंने काफ़ी सस्ता लिया था। ये देखिए एक साइड पर झुक गया है बेचारा, मुझे डर है कि ये बेचारा मर ना जाए, लेकिन मरना नहीं भाई, मैं तुम्हारी बहुत केयर कर रहा हूँ, मेरी इज्जत रखना, मेरी लाज रखना। ओके दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने इसको ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर धूप आएगी तो इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे होल्स हैं क्रेट के अंदर, तो धूप आएगी वो फिल्टर होके नीचे जाएगी। डायरेक्ट सन की लाइट जा सकती है अंदर, लेकिन सन रेज इसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे डायरेक्ट पौधे के ऊपर, समझ रहे हैं ना आप। फिल्टर होके नीचे जाएगी धूप, तो इससे पौधे को हीट भी नहीं मिलेगी और पानी भी टेम्परेचर को लेवल रखेगा। इसके अंदर जो थर्मोपोल के अंदर हीट नहीं जाती। आपने देखा, ये मेडिकल यूज़ करते हैं, मेडिकल रैप वाले यूज़ करते हैं। इसके अंदर लिक्विड और जो सेंसिटिव इंजेक्शन होते हैं, जो दवाई मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसको हीट में ख़राब हो जाती हैं जल्दी, इसलिए ये थर्मोपोल बैग के अंदर डाल के और बोतल के अंदर कोई केमिकल ऐसा होता है जो फ्रीज़ होता है, तो ये टेम्परेचर को लेवल रखता है। इसके अंदर जो अगर हम हीट करेंगे तो हीट इसके अंदर रहेगी, अगर हम इसके अंदर ठंडक रखेंगे तो इसके अंदर ठंडक मौजूद रहेगी। तो हमने ठंडक मौजूद रखने के लिए पानी नीचे भर दिया है, और ये जो टेम्परेचर है इसका बॉक्स का टेम्परेचर लेवल रखेगा और पौधे की रूट्स को बहुत ईजी फील होगा। और हाँ, मैं ये भी बात मेंशन कर दूँ साथ साथ कि जो हम कटिंग्स लगाते हैं, ग्रोइंग फ्रॉम कटिंग यानी कलम लगाते हैं, कलम को ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है, और जो हम सीड लगाते हैं, सीड की जर्मिनेशन के लिए सीड को हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है। कलम लगाने के लिए ठंडा मौसम और बीज लगाने के लिए गर्म मौसम। बीज को हीट चाहिए जर्मिनेशन स्टार्ट करने के लिए, पौधा बनने के लिए, और कलम को ठंडक चाहिए अपनी शूटिंग स्टार्ट करने के लिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।